Okay, so I have started the recording also. Welcome back to another live trading workshop. Today is 9th of June and लगभग अभी टाइम हो रहा है हमारा 2:15 राइट एंड 2:15 के आसपास टाइम हो रहा है इस समय 2:25 हो रहा है एक्चुअली। एंड सुबह से मार्केट एक गैप अप के बाद साइडवेज ही है, एक रेंज के अंदर ही मार्केट लगभग 100-150 पॉइंट का ये रेंज है। उसी के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रहा है। सुबह से कोई खास ट्रेड ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं बनी होगी सुबह से। आई होप आई बेसिकली आई गेस कोई खास ट्रेड अभी तक मोमेंटम नहीं आया होगा। लास्ट के टाइम पे हमने स्टार्ट किया है, सुबह से कोई सेशन भी नहीं रखा गया इसी रीजन से, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव बेसिकली यू कैन से प्रॉफिट बुकिंग। बट नीचे से अगर होल्ड हो गया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ पाई, नीचे से होल्ड हो गया प्राइस, तो कहीं ना कहीं साइडवेज और स्लगिशनेस हो सकती है। इसके बाद ही मुझे लग रहा था कि पूरे दिन साइडवेज होगी मार्केट, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। अब लास्ट के टाइम पर मैं मोमेंटम क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं उसका लॉजिक आपको बताऊंगा। राइट, थोड़ा बहुत आया भी है अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत अभी मोमेंटम आया भी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर नेगेटिव अभी तक मैंने आपको मैसेज किया था सभी को व्हाट्सएप पे, अगर आपने कम्युनिटी ग्रुप में आपने ये देखा होगा कि सुबह से सेलिंग प्रेशर था। मार्केट अभी डोमिनेट सेलर कर रहे हैं, सेलर ही डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को इस समय। कैसे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं अगर आपको बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। सुबह क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे से बायर्स ने प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। हाँ या ना बोलो। राइट, नीचे से बायर्स का प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ प्रोसीड भी गया, यानी कि प्रेशर आया प्रोसीड किया। राइट, उसके बाद यहां पर दोबारा से इंडिसीजन आया, फिर उसके बाद दोबारा बाइंग प्रेशर आया प्रोसीड किया, प्रेशर आया प्रोसीड कर रहा है। राइट, फिर क्या हुआ, डे हाई के आसपास से हमें क्या दिखने को मिला कि यहां पर नेगेटिव प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाइंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर भी आना स्टार्ट हो गया। अब मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर रह सकता है, ये मेरा सुबह से एक्सपेक्टेशन था। वही हुआ एग्जैक्टली exactly। अगर अभी हम देखेंगे तो यहां पर सेलिंग प्रेशर आया, कंटिन्यू आया, प्राइस नीचे गिरा, फिर दोबारा प्रेशर आया, फिर गिरा, फिर प्रेशर आया, फिर गिरा। अब दोबारा प्रेशर आया, यहां से फिर से प्रेशर आने पे दोबारा गिरना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, बायर्स ने यहां पर होल्ड करा। यानी कि दोबारा प्रेशर आया सेलर का, यहां पर दोबारा प्रेशर आया लेकिन गिर नहीं पाया इस बार। इस बार क्या हुआ, गिर नहीं पाया। तो ये एक एरिया आ जाता है जहां पर वॉलिटिलिटी हमारी होनी चाहिए एवरीवन। यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज द वॉलेटाइल एरिया। एवरीवन हाँ या ना बोलो। तो फर्स्ट एफएमएफआर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें, जहां पर भी वॉलेटाइल हमें दिख जाता है प्राइस, वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफएमएफआर। और एफएमएफआर का अगर मैं एक्यूरेसी बताऊं तो दैट इज समवेयर अराउंड 72 to 73%। 72 to 73% का एक्यूरेट होता है हमारा ये सेटअप। तो अभी के लिए हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया है एवरीवन, नीचे से बाइंग प्रेशर भी है और सेलिंग प्रेशर भी है। अभी के लिए अगर मैं सिनेरियो आपको बताऊं तो हमें अगर प्रेशर के साथ जाना है तो हमें नेगेटिव ट्रेड बनानी चाहिए। रीजन बीइंग, बिकॉज नीचे के प्रेशर सारे वॉइड होते जा रहे हैं। नीचे के जितने भी बायर प्रेशर थे वो खत्म होते जा रहे हैं और हंट होते जा रहे हैं, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है। यहां पर देखेंगे तो गिरा नहीं, क्या हुआ, फिर बायर ने ट्राई करा, ऊपर की तरफ लेकर भी गए, फिर से सेलिंग प्रेशर आया, इस बार गिरने की पूरी कोशिश है। इस बार गिराया भी गया, फिर पॉज करा गया, फिर से गिराया गया है। राइट एवरीवन, समझ आ रहा है कि नहीं, प्राइस की बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली बायर्स एंड सेलर्स आर ट्राइंग टू बेसिकली चैनलाइज द मार्केट। आज की मार्केट बायर और सेलर किस तरह से चैनलाइज करना चाह रहे हैं, कहां लिक्विडिटी पड़ी है, किस तरह से हंट हो रही है, वो सभी चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है सुबह से कि अभी के लिए जो सिनेरियो है कि बायर्स का जो प्रेशर बना था सुबह के 1.5 घंटे के अंदर, जो बायर ने प्रेशर बनाया था वो सब खत्म होता जा रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। राइट, प्रेशर आया यहां से, गिरा, फिर दोबारा से यहां पर प्रेशर थोड़ा सा वीक हुआ, फिर से यहां पर मौका मिला है सेलर को। अच्छा, आई होप यहां तक कि सभी को बात समझ आ गई है। एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन। ठीक है, अब एफएमएफआर में क्यों यूज करना चाह रहा हूं, क्या लॉजिक है, देखो यार, सिंपल सी बात यह है कि यहां पर बहुत फाइट हुई है बायर और सेलर की। यहां पर बहुत फाइट हुई है बायर और सेलर की, और यहां पर प्राइस क्या हुआ है, वॉलेटाइल हुआ है। क्या हुआ है, वॉलेटिलिटी में बेसिकली प्राइस गया है इस एरिया के आसपास पे। राइट, अब पहला मूव जो है वो ट्रैप बन सकता है अगर जो एफएमएफआर का जो हमारा सेटअप है एवरीवन, क्या वो एक नॉर्मल बायर और सेलर यूज कर सकते हैं इसे, नहीं। अगर एफएमएफआर कोई यूज करेगा तो वो इंस्टीट्यूशन ही यूज करेंगे। राइट, अगर उनको मैनिपुलेशन करनी है, क्योंकि एफएमएफआर में एम इज स्टैंड फॉर मैनिपुलेशन। हाँ या ना बोलो एवरीवन।
M stands for manipulation, everyone. Yes or no? M stands for manipulation. नाउ M stands for manipulation, तो क्या हम जैसे लोग, हम जैसे छोटे रिटेलर, या फिर मैं कहूंगा किसी के पास करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की कैपिटल है, वो भी नहीं कर सकता यार, राइट? एटलीस्ट यू नीड 500 करोड़, यू नीड 500 करोड़ एटलीस्ट, 500 CR टू 1000 CR। 1000 करोड़ से 5000, 500 से 1000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे आपको मैनिपुलेट करना है अगर इंडियन मार्केट, तो राइट? तो वो इंस्टीट्यूशन की बस की है, हमारी बस की तो नहीं है। अब इंस्टीट्यूशन इस मेथड को बहुत अच्छे से यूज करता है। वो कैसे यूज करता है? वो एक तरफ चैनल बनाने के बाद फेक आउट दिखाकर अपना रिवर्स करता है, जहां पर उसको मैक्सिमम लिक्विडिटीज मिलती है मार्केट, जहां पर उसे मैक्सिमम लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए यहां पर ये लिक्विडिटी का सागर है, आपके पास बकेट है, आप बकेट में से ऐसे करके निकालेंगे या फिर पूरा डुबा कर निकालेंगे? पूरी डुबा कर निकालने की कोशिश रहेगी आपकी, राइट, कि मैं पूरी डुबा कर उठा पाऊं। अब आप और मेरे में तो हिम्मत नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम पूरी डुबा कर उठा सके, लेकिन उनके पास है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर एक बकेट है, उस बकेट में हम तो बेसिकली एक मग से पानी भरेंगे, क्योंकि हम तो छोटे छोटे रिटेलर्स है ना, हम तो छोटे कैपिटल के साथ बेसिकली मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब जिनके पास पूरी बकेट है, जिनके पास पूरी की पूरी बकेट है, वो तो पूरी बकेट डुबा के कर सकते हैं। सो दैट्स द होल बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि आप यहां पर पूरी बकेट घुसाइए। उन्होंने पूरी बकेट यहां पर डंप करी है, अब यहां से प्राइस को उठा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोगों को यहां पे बात समझ आ रही है? एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस राइट नाउ। तो मेरे लिए ये चैनल का फेक आउट आ चुका है, सीआरटी दिखने को हमें मिल रहा है फिलहाल के लिए, देखने जैसा मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर बायर डोमिनेट कर पाएंगे। उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आना स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट पूरा स्लगिश है। अब थोड़ा सा आपको वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा होगा। आई होप समझ आ पा रहा होगा कि सुबह से सेशन मैंने क्यों कंडक्ट नहीं करा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इस एरिया में ट्रेड करो। ठीक है, सो लगभग इस एरिया में कोई वॉल्यूम नहीं है, अब फिर भी वॉल्यूम आना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये डब्ल्यू है और यहां पर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट ये रियल है या फेक, वो हमें बड़ा टाइम फ्रेम ऑलरेडी बता चुका है कि दिस शुड बी अ रियल ब्रेकआउट एवरीवन, दिस शुड बी अ रियल। ठीक है, आजकल रील भी चल रही है, रियल और फेक, राइट? तो दिस शुड बी रियल अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। नाउ वी हैव टू लेट्स सी कहां पर हम पंचिंग कर पाते हैं अपने ऑर्डर्स को। अगर हम देखेंगे तो यहां से डिमांड आना स्टार्ट हुई है और एग्जैक्टली हमारे डिस्काउंटेड एरिया से प्राइस उठना स्टार्ट भी हो चुका है। तो अब हमें ये एरिया तो हम नहीं ले सकते ऑब्वियसली। ये एरिया थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। आज की अगर बंपर ट्रेड बननी है तो इसी एरिया के आसपास पे बननी चाहिए। ठीक है, दिस स्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विंग ऑफ द डे। आज के आज का डे का सबसे मोस्ट, अभी के सिनेरियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विंग यही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस ने डिस्काउंट उठाकर प्राइस ऊपर की तरफ गया है और मार्केट शिफ्ट भी दे दिया है, यानी कि एक स्ट्रक्चर में ब्रेक भी आ गया है, राइट? एक स्ट्रक्चर तोड़ता हुआ भी दिखाया है, डब्ल्यू का नेकलाइन टूटा है इसी एरिया के आसपास से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई लेवल। ये बहुत अच्छा पीओआई लेवल है। मान लीजिए अगर मुझे प्राइस और ऊपर ना जाता हुआ दिखकर धीरे धीरे यहां पर अगर मिल गया, तो मैं एक बार यहां से एक अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ एवरीवन। कितने लोगों को प्लान क्लियर है? एक बार चैट पे बताएंगे हरिओम। आप लोगों का पोल था इसलिए आई कंडक्टेड द सेशन, अदरवाइज आज सेशन नहीं होना था। बट लेट्स सी आज का क्या रहता है। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर इट, एवरी वन टू शो सम एनर्जी। ठीक है, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है, विल लुक इन टू दैट। इस स्विंग के आसपास पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बहुत अच्छा हमारे पास रहेगा। ठीक है गाइज, प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम्स आर नॉट वेरी वेल। प्रीमियम्स में ओआई कुछ खास बिल्डअप, ओआई बिल्डअप बहुत ज्यादा है एंड कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ऑप्शन बाइंग के लिए फिलहाल के लिए। ऑप्शन बाइंग में कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, बिकॉज ऐसे में दोनों तरफ में वॉल्यूम और ओआई ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट स्लगिशनेस और वॉलिटिलिटी में ही दिन भर काट सकता है। मतलब दैट वुड बी द परफेक्ट सिनेरियो, बट एक मोमेंटम आना चाहिए अब, राइट? क्योंकि कोई तो जीते। इतना टाइट फाइट हो रही है अगर, तो कोई तो जीतना चाहिए। ये होपफुली ये इकलौती अपॉर्चुनिटी होगी जितना टाइम बचा है हम पे, राइट? ये इकलौती अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जितना टाइम हम पे बचा है। लेट्स सी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम
इन द मनी मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा आपको ट्रेड करने के लिए। व्हाट हैपन? व्हाट? क्या हो रहा है? 24,000 टू सॉरी 25,000। आई गेस 100 वुड बी नाइस बट चलो ठीक है, 100 उठाते हैं। ठीक है गाइस, 10-11 हजार के अंदर ये कैपिटल में आ जाएगा। 25,100 की कॉल ऑप्शन ऐड करके रखिए सबने, एक बार चैट में बताएंगे। मोमेंटम की बात करूं तो बहुत ही घटिया मोमेंटम है आज मार्केट में। आज तो सेलर की मार्केट है, खूब सेलर की तरफ ही इंक्लाइंड है काफी हद तक। लेट्स सी। ठीक है, 25,100 की कॉल। आज सुबह से कुछ ट्रेड करी है किसी ने? सुबह से कुछ ट्रेड करी है? क्या रहा है सिनेरियो बताएंगे चैट पे। सर प्राइस इज मूविंग ओनली 5 पॉइंट्स डाउन। क्या करूं मैं इस नॉलेज का? क्या ट्रेड पंचिंग हुआ है, कहाँ ट्रेड करा आपने आज, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है? लेट मी नो ओवर द चैट बॉक्स। बात बताओ यार, आप लोग बताओगे तभी तो मुझे भी समझ आएगा कि क्या कर रहे हो आजकल आप। आया ना? लास्ट 2 वीक से सिर्फ मंडे को है साइडवेज हो रहा है मार्केट, देन सेंसेक्स की एक्सपायरी पे मोमेंटम आता है। अपने पैटर्न्स मत बनाओ ऐसा। हो सकता है लास्ट मंडे साइडवेज हो रहा हो मार्केट, बट ऐसे पैटर्न कुछ नहीं है। ठीक है दीपक, इस तरह से पैटर्न नहीं होता कुछ। मंडे को मोमेंटम्स भी आते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं जब मोमेंट मंडे को ट्रेंडिंग होती है मार्केट। 74.50 पे एंट्री है। 25,250 का सी में। 25,250। 74 पर भी तो लॉस पे चल रही होगी आपकी ट्रेड। 25,100 की कॉल, 806 का लॉस हुआ। 25,000 की कॉल, 386 का प्रॉफिट हुआ। बड़ा मतलब घटिया रेस्ट टू रिवॉर्ड सिमरन, बहुत ही घटिया रेस्ट टू रिवॉर्ड। यू टेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स एंड बिग लॉस। रिवर्स करना पड़ेगा इस चीज को, राइट? या तो लॉस में ही रहिए, तभी सीख पाएंगे। दर्द, थोड़ी सी दवा से ये दर्द नहीं जाएगा यार। डिसिप्लिन होकर ट्रेड करना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। 10 बार आपका शरीर आपका मन हटेगा कि अच्छा ठीक ठीक प्रॉफिट है, कम हो गया लॉस, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। अच्छा इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स सुबह से निकल रहा है, इस वजह से भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होंगे। अच्छा, इंडिया विक्स 14 आ चुका है यार। 16-17 देखा था मैंने लास्ट, एंड अब तो काफी गिर चुका है इंडिया विक्स। आज सुबह से भी गिर ही रहा है। 9:15 पे एक स्पाइक आया पॉजिटिव, जिसमें 14 से लगभग 15:30 तक इंडिया विक्स पहुंचा था। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी हमारी तब से नेगेटिव ही है। ठीक है, गॉट इट। इंटरेस्टिंग। आई सेंड यू माई ट्रेड एनालिसिस एंड ट्रेड स्क्रीनशॉट। ओके अशोक, ठीक है, होप ये क्लियर होगा सभी को, एवरीवन। अच्छा ये एक ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस एरिया है। मैं यहाँ पर एक फेक आउट जरूर देखूंगा गाइस। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस और अब एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, कुछ इस तरह से ये ब्रेकडाउन आना चाहिए एवरीवन। एक एम बनाकर ये ब्रेकडाउन अगर आ जाता है बहुत अच्छा होगा फिर, क्योंकि फिर यहाँ पर अगर हमें सीआरटी मिल जाता है तो उस सीआरटी पे हम भरोसा कर सकते हैं, राइट? उस सीआरटी पे हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि लिक्विडिटी तो मिल गई है ना इसे। एक अच्छा सपोर्ट तोड़कर अगर फेक आउट देता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली एरिया रहेगा ट्रेड करने के लिए। यहां पर मैं फेक आउट्स देख रहा हूं, मैं नेगेटिव की तरफ नहीं देख रहा हूं। ठीक है, नेगेटिव की तरफ इसलिए भी नहीं देख रहा हूं बिकॉज मैं ट्रेंड के साथ भी जाना चाहता हूं।
इसके बाद, इस एरिया के बाद से मैंने आप लोगों को बोला था कि दिस एरिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम बुलिश रह सकते हैं मार्केट में। अगर ये हाई टूट जाता है प्राइस का, तो कहीं ना कहीं मार्केट पूरा सेंटिमेंट चेंज कर सकता है। जो हमारा प्लान था नेगेटिव का, वो अब पूरा चेंज हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो या 25,100 की क्रॉसिंग आ चुकी है गैप अप के साथ। इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स सी। हो सकता है बहुत कुछ अभी भी, सही टाइम चाहिए होगा, खास बचा नहीं है अभी। 2:14, 2:40 एक्चुअली हो रहे हैं। लेट्स सी। सर, 1:40 पर एंट्री ली, अभी तक होल्ड है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, टाइम बहुत लग रहा है। प्रीमियम गिर नहीं रहे हैं आपके। आई होप ये बात क्लियर है सभी को। एक बार चैट पे फिर भी मुझे बताएंगे। प्लान हमें क्लियर है अच्छे से। यहां पर एक एम एम पैटर्न आना चाहिए, देखिए। ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। यहां पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिएक्शन दिया है, और अभी के लिए काफी सारे लोग इसी जगह पर ट्रेड कर रहे होंगे। कुछ लोग प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ लोग यहां पर रीटेस्टिंग को देखकर ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, यहां से नेगेटिव बना रहे होंगे। राइट, तो बाइंग सेलिंग इस एरिया के आसपास में खूब चल रही होगी अब। ठीक है एवरीवन, बाइंग और सेलिंग इस एरिया के आसपास में अभी खूब चल रही होगी। यहां पर एक, मेरे हिसाब से अभी हमें यहां पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हमें यहां पे लोग ट्रैप हो जाए, उसके बाद ट्रेड करनी चाहिए। ये दिस दिस पेशेंस लेवल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ ट्रेडर। राइट, अभी ये लेवल पे सब ट्रेड कर रहे होंगे यार गाइस। इस एरिया पे हर एक बंदा ट्रेड कर रहा होगा। अभी जो मार्केट में खोलकर बैठा है इस एरिया पे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। बहुत ऑब्वियस और बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है ये। ठीक है। सो दिस इज अ गुड, राइट नाउ इट एक्ट एज अ सपोर्ट, एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ये एरिया। एंड टूटने के बाद एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड मल्टीपल टाइम पीपल आर गोइंग टू ट्रेड ओवर है। ठीक है। सो व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं कि ये स्विंग मेरे लिए सेफ है। मुझे पता है कि मैं अभी सेलिंग की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये स्विंग बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक है, ये स्विंग स्विंग टूटना नहीं चाहिए। व्हाट आई वांट राइट नाउ कि प्राइस यहां पर एक हंट करे, इस एरिया के आसपास पे एक सीआरटी निकल के आ जाता है, मैं वहां पर हेवी क्वांटिटीज से ट्रेड करना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा रिस्क लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। दिस कैन ब्रिंग मोमेंटम, और अभी तक अगर कुछ मोमेंटम नहीं आया है, तो अगर वो अब आता है, मान लीजिए मोमेंटम आता है, तो ऊपर बहुत हंट है करने के लिए। ठीक है, ऊपर लिक्विडिटी हंट करने के लिए बहुत पड़ा हुआ है। आप देखेंगे यहां पर बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। आप देखेंगे डे हाई के ऊपर कितनी अच्छी लिक्विडिटी है। सो प्राइस कैन बर्स्ट। अब प्रोबेबिलिटी की मैं अगर बात करूं, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, probabilities, it's all about probability. The probability of getting, you can say, this momentum, the probability of basically price shooting upside is quite less, काफी कम है, कम है। probability is less। तो probability अगर कम है तो रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। रिस्क हाई है, तो क्या मुझे यहां पर ज्यादा क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना चाहिए? अगर किसी ट्रेड में मुझे दिख रहा है कि रिस्क ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्यों, बेसिकली द कॉम्बिनेशन, और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी और द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस शूटिंग अप वो कम क्यों है? क्योंकि सुबह से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना जा रहा है। सुबह से सेलर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, दिख रहा है। सुबह से सेलर ने डोमिनेट कर रखा है। तो क्या मुझे, मतलब, रिस्क यहां पर बढ़ाना चाहिए, जबकि मैं प्रेशर के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं यार। जब अभी के लिए मुझे प्लान ये दिख रहा है कि मैं लिक्विडिटी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, एंड बेसिकली एफएमएफआर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, माई ट्रेड, माई सेटअप्स गिविंग मी अ सिग्नल टू गो टू मेक अ पॉजिटिव ट्रेड हियर। लेकिन मुझे रिस्क मैनेजमेंट भी तो देखना पड़ेगा, वो तो मेरा सेटअप नहीं बताएगा ना मुझे। रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है वो मुझे मेरा सेटअप तो नहीं बताएगा। दैट कैन ओनली गिव मी, दैट कैन ओनली टॉट बाय एक्सपीरियंस, और दैट कैन ओनली, यू कैन से, लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एवरीवन। राइट।
सो एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि मुझे यहाँ पर कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर एक लॉट से ही सब ट्रेड करेंगे, एंड आई नो वेरी वेल कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर एक लॉट से ही ट्रेड कर पाएंगे। प्लीज अभी जो डब्ल्यू पैटर्न बना है वो पिछले वाले से डबल है, सेम पैटर्न है। अभी यहां पर भी डबल बॉटम बना था ना, वो भी फेलियर हुआ था, दोबारा डब्ल्यू आया है, दोबारा फेल हो जाएगा क्या? लोगों को लगेगा ऑब्वियसली, देखो ना एवरीवन, यहां पर डब्ल्यू आया है। अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी ही बताऊं आपको, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये डब्ल्यू फेल नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरी बार आया है ना? राइट। लोगों का अभी यही दिमाग चल रहा होगा, इस पॉइंट पर लोगों का यही दिमाग चल रहा होगा कि अब डब्ल्यू ये नहीं वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू काम करेगा। रीजन नहीं, बिकॉज पहले एक डब्ल्यू आया था वो फेल हो गया। क्या होगा फिर? लोगों को यहां पर ट्रेड करवाया जा रहा है, उनका एसएल हंट कराया जाएगा, और एक्चुअल में ये डब्ल्यू काम कर जाएगा। एक्चुअल में ये डब्ल्यू काम कर जाएगा कुछ इस तरह से। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? लोगों को डब्ल्यू ये काम होता हुआ दिखेगा, मतलब काम करेगा, ये हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये डब्ल्यू काम करे, लेकिन पहले लोगों का एसएल जाएगा। लुक एट दिस, गया एवरीवन, ये आ गई मैराबुजू। ये क्या कैंडल है? एसएल हंटिंग कैंडल है कि नहीं है? यस और नो? लोगों को यहां पर दिखाया जा रहा है कि फेक हो रहा है। एम बन गया, यहां पर एम बनता हुआ दिख गया, है ना एवरीवन? लोगों का एम यहां पर आ गया। अब यहां पर जो डब्लू देखकर लोग फंसे हैं, उनका लॉस बढ़ेगा, तभी तो बात बनेगी। उनका लॉस बढ़ेगा, उनको दिखेगा कि यहाँ पर यार हमने गलत ट्रेड ले ली है, डब्लू एक्चुअल में काम नहीं करना चाह रहा है यहाँ पर। सो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव के लिए जाएंगे, और वो जब नेगेटिव के लिए जाना स्टार्ट करेंगे तब एक्चुअल इंस्टीट्यूशन अपना पैसा डाल सकता है। तब उनके पास बहुत लिक्विडिटी है मार्केट में, राइट? बिकॉज ये बायर जो है वो सेलर अगर बन गए, तो सेलर का स्टॉप लॉसेस बहुत बड़ा है, एंड दिस वुड बी द परफेक्ट एरिया जहां से प्राइस को उठाना बन सकता है, राइट? सो मैं अभी के लिए तो वेट कर रहा हूं। देखो यार, अब एक ही हमारे पास कह सकते हैं बैरियर है, विच इज टाइम। इंसान सब चीज कंट्रोल कर लेगा, लेकिन समय का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? समय का हमारे हाथ में नहीं होता है। अब अगर टाइम यहां पर एक्सपायर हो जाता है, तो मैं अब 3:15 के बाद तो ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा ना यार। मुझे अगर ऑर्डर पंचिंग करने हैं, मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो मुझे 3:15 से पहले ही चाहिए होगी। एवरीवन, लेट टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है अच्छे से? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी ही है, मैं 3:15 से पहले ही देखूंगा यार। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं ट्रेड करूं और मोमेंटम एक्सपेक्ट करूं मार्केट से, ठीक है? सो अनफॉर्चुनेटली, अगर 3:15 से पहले पहले प्राइस हमें इस एरिया के आसपास पे दिख जाता है, वेल एंड गुड, फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज मैं यही समझूंगा कि लोगों को ट्रैप करके छोड़ दिया, बीटीएसडी के लिए छोड़ दिया, या लोगों को बुक करवा दिया, पर किसी का पैसा नहीं बनाया आज मार्केट ने। अगर किसी का पैसा बनाना है, किसी को पैसा बनाना है, तो यहां से बाइंग आनी जरूरी है, सेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए प्राइस। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप ये साइकोलॉजिकली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कभी कभी बहुत बेसिक चीजें आपको ये समझा देती है, मार्केट के इनसाइट समझा देती है, जो आपको करोड़ों के लाखों के कोर्सेज नहीं समझा पाते, ठीक है? बहुत कॉमन सेंस चाहिए होता है, जस्ट अ कॉमन सेंस एवरीवन। काफी बार होता है कि आपका जो कॉमन सेंस है वो एक्चुअल में लाखों की ट्रेड पकड़वा दे आपको। और इवन मेरे साथ हुआ है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं बात करूं तो ऐसा हुआ भी है। बहुत ही कॉमन सेंस से जो ट्रेड ली गई होती है वो काफी बार अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाए, तब तक के मेरा कुछ काम है नहीं। मैं बातें कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, बताइए, ट्रेड तो नहीं करेंगे अभी। ऐसे जाने दीजिए लोगों को।
व्हाट आई वांट इज अ मैराबूजू कैंडल ओवर हियर, और उसकी अगली कैंडल में ही आप घुसने के लिए रेडी हो जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? एक मैराबूजू कैंडल चाहिए होगी। अगर नहीं आई, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, आपने सेल्फ ही सीखा है या कोर्स? मैंने सोहित पीआर सुंदर का कोर्स भी लिया है, और मैंने एक, मतलब लिया है मैंने कोर्स, इन एंड आउट कोर्सेज लिए है मैंने। बट मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ ऐसे, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई कोर्स काम नहीं आया है आज तक। मुझे आज तक कोई कोर्स काम नहीं आया है। ओनली थिंग दैट आई हैव लर्न थ्रू दिस मार्केट इज इन द लाइफ, पानी में कूद के ही समझ आता है कि तैर पाऊंगा कि नहीं। बाहर से देखकर, 10 बातें सुनकर, भाई हाथ ऐसे हिला लेना, भाई गोते मारोगे तो इस तरह से, स्विमिंग करोगे तो इस तरह से करना, पैर इस तरह से हिलने चाहिए आपके, ऐसे सुनकर तो मैं कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकता हूँ। आई हैव टू डाइव इन टू द पूल, आई हैव टू सर्वाइव, राइट? मुझे डूबने से बचना होगा। वो डूबने से बचने का डर और मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट विल गिव यू द बूस्ट, और दैट विल गिव यू द बेसिकली होल, यू कैन से आइडियोलॉजी, और बेसिकली पर्पस टू लर्न। सिंपली सीखोगे तभी तो आगे कुछ हो पाएगा। सर जी, आप हमेशा दो शब्द बोलते हो, सीआरटी और पीडीएस, समथिंग, वो क्या है? सीआरटी इज कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी हमारा एक एंट्री सेटअप है। पीडीसी है प्रीवियस डे क्लोजिंग। पीडीसी है वो, पीडीएस नहीं है। इट्स पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोजिंग। यानी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या है, नीलेश? सीआरटी के ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास ली है मैंने। नहीं है आपके पास, पोर्टल पे होगी जरूर, वहां जाके देखिए। और वहां पर भी नहीं मिल रही है तो मुझे फिर बताइएगा, मैं देखूं टीम ने डाला क्यों नहीं है। या तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी वो, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके। ओके, लेट्स वेट फॉर इट यार गाइस। 2:53 हो चुके हैं, एंड दिस वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। लास्ट के 3 बजे अगर मोमेंटम आता है तो, हमें पता भी है 3 बजे तो वैसे भी बहुत ही बेसिकली शुभ टाइम है, राइट? 3 बजे हमें बहुत ज्यादा दिखे हैं मार्केट में मोमेंटम्स। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। 3:15 तक मैं देखूंगा, 3:15 तक अगर कुछ नहीं मिला, वी आर डन विद दिस, राइट? ये लिक्विडिटी हंट हो रही है, होने दीजिए। सर, प्रेज अक्सन क्या होता है? व्हाट? आई एम नॉट श्योर। सचिन, नो आइडिया, क्या लिखा है आपने? किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछिए गाइस। प्लान में कुछ डाउट है, कुछ बात समझ नहीं आई मेरी, कुछ बात सही नहीं लगी, लेट मी नो। सो मैंने अब ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड यार अशोक, आई नो आप मेहनत कर रहे हो काफी। सर, ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कब करना चाहिए? सिमरन, कैरी फॉरवर्ड हमें ट्रेड को कब करना चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया है। मान लीजिए आपने ट्रेड ली है, आपका ये स्टॉप लॉस है, और ट्रेड का टारगेट जो है आपका 1:5 का है।
तो मान लीजिए ट्रेड का टारगेट यहाँ है, प्राइस आपके एंट्री के आने के बाद आपकी ट्रेड यहीं पर ही एक्सपायर होगी, यानी कि मार्केट यहीं एक्सपायर हो गई। तो आप यही कर सकते हो कि आप उस केस में बीटीएसडी कुछ क्वांटिटीज बेसिकली बुक कर लो, और कुछ क्वांटिटीज बुक करने के बाद कुछ क्वांटिटीज छोड़ दीजिए कैरी फॉरवर्ड में, कि आपका टारगेट क्या क्या पता गैप अप के साथ खुले या फिर कल आई टारगेट। राइट, यू नेवर नो। एट दैट केस यू हैव टू मेक अ डिसीजन। उस केस में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन लोगों ने धंधा बना दिया है कि कल तो मतलब गैप अप और गैप डाउन प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, वो आप नहीं कर सकते हो यार। अब ऑब्वियसली मान लीजिए ट्रेड चल रही है, टारगेट यही आने वाला है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल गैप डाउन खुलेगा। आपने गैप डाउन की ट्रेड ले ली है, आपने गैप डाउन की ट्रेड ले ली है, और स्टॉप लॉस रख दिया है यहाँ पर, यहाँ स्टॉप लॉस रखा है, कल गैप अप खुल गया, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं ले पाए आप, तो वहां पर तो रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा ना। रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उस केस में तो आपको नहीं करना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड एक ही केस में करो जब आपका टारगेट के पास बहुत कम रह गया और मार्केट एक्सपायर होने वाली है। कुछ क्वांटिटीज बुक करने के बाद आप वहां पर गैप मतलब बेसिकली बीटीएसडी ले जा सकते हो ट्रेड को, ताकि आपका पूरा टारगेट आ जाए। अब ये चीज एसएल में करना चाहिए कि नहीं, मतलब मान लीजिए आपने ट्रेड ली, आपकी ट्रेड आई यहाँ पर, लेकिन वो लॉस में एक्सपायर होने की कोशिश हो रहा है, तो वहां तो बुक कर लो, वहां पर रिस्क नहीं ले सकते आप। रिस्क देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ट्रेंड लाइन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे लिए। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बन तो रही है, ट्रेंड लाइन को देखकर अगर मैं बनाऊं एवरीवन, ट्रेंड लाइन को देखकर अगर हमें ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि टाइम भी अगर हम देखें तो 2:58 हो रहे हैं। राइट, टेक्निकली हमें यहाँ एंट्री एक बनानी चाहिए, इसी के नीचे का एसएल रखकर, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर, देखना पड़ेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। देखिए ट्रेंड लाइन का स्वीप आ चुका है, यू कैन क्लियरली सी दैट ट्रेंड लाइन का यहाँ पे स्वीप आया है। लोगों के एसएल तो गए हैं, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास नहीं गया है अभी। आई डोंट थिंक सो मिल पाएगा ट्रेड हमें, फिर भी कोशिश रहेगी। 258 हो रहे हैं इस समय। आई वॉन्ट इस प्राइस को अच्छा गिरना चाहिए यहाँ पे। क्वांटिटी समर कम ही रखिए, आई वुड प्रिफर, रिस्क ज्यादा है ट्रेड में, तो कम ही रखने की कोशिश रखना, कम रखना क्वांटिटीज को। एक ही लॉट से करो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, सुबह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है मुझे, और मैं बाई साइड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा सेटअप अलाउ कर रहा है, मेरा सेटअप अलाउ कर रहा है मुझे बाई साइड के लिए। लुक एट दिस। ओके गाइस, गेट रेडी एवरीवन। ये यहाँ पर मिल गया है आई गेस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये डब्लू काम करना चाहिए, बट इस तरह एक तरफा काम नहीं करेगा। पहले यहाँ पर सेलर को भी ट्रैप कर दिया गया, आपको दिख रहा है क्लियरली, सेलर बहुत अच्छे से ट्रैप हो गए हैं, एम दिखाकर नीचे की तरफ प्राइस आ गया है, लोगों के एसएल हंट हो गए होंगे। प्रीमियम ज्यादा गिरे नहीं है, तो उस बात की मुझे दुखी है। क्योंकि फिर प्रीमियम अगर एसएल नहीं गया है प्रीमियम में लोगों के, तो फिर कैसे बात बनेगी। बट वी कैन ट्राई एटलीस्ट, यहाँ पर एक बार हम कोशिश कर सकते हैं कॉल साइड के लिए एवरीवन। चलिए गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी।
गेट रेडी विथ योर ऑर्डर्स। 25,100 की कॉल ऑप्शन है, टेक अ एंट्री नाउ। 135 136 पे मिल रही होगी आपको, करिएगा एंट्री। इसमें पहले 10 पॉइंट मिल जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिस तरह की आज मार्केट है। करी है तो बताइएगा। 135 के आसपास पर हमने यहाँ एंट्री ट्रिगर करी है, एंड आई वांटेड टू पुट द एसएल बिलो दिस, और ज्यादा बड़ा भी नहीं बैठ रहा है। इसके अगेंस्ट में जो टारगेट लेना चाहता हूं मैं, वो लेना चाहता हूँ 1:3 का। तो 8 3 24, लगभग 24 पॉइंट का एसएल बैठेगा, तो विच इज एक्चुअली ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ। लेट्स सी, 135 पर एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए एवरीवन। एक बार चार्ट में बताइए कितने पे हुई है सबकी। 136, 136, 137 ऑलमोस्ट स्पाइक लगाया है इसने। 137 के ऊपर एक मोमेंटम भी दिखने को मिल सकता है हमें। 137 एवरीवन। हैमर आया है यहाँ पर, हैमर आया है तो एक मैराबूजू भी आनी जरूरी है। पर मैराबूजू आने से पहले प्राइस डंप करेगा फिर फटेगा, ध्यान से देखिएगा, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो दिक्कत है ना फिर। पहले डंप करेगा फिर फटेगा ये, और एक मैराबूजू कैंडल आनी चाहिए, यानी कि बिग ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह की एवरीवन, कुछ इस तरह की कैंडल। वही हुआ एग्जैक्टली exactly, पहले नेगेटिव आया और फिर अब पॉजिटिव की तरफ निकल रहा है। 138 आ चुका है एवरीवन। स्पाइक 138.5 का लगाया है, ज्यादा बड़ा नहीं। ओके, प्रीमियम ने हल्का डंप मारा है यहाँ पे, अभी भी नहीं आया है ये। ठीक है, गड़बड़ हो सकती है, प्रिपेयर रहेंगे, आउटकम के लिए प्रिपेयर रहेंगे हम। यहाँ पर आना चाहिए था, मोमेंटम नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हैमर है, हैमर के साथ अगर मैराबूजू नहीं आ पा रही है तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। लेट्स सी। 3 बज चुके हैं, 3 बजे कुछ मोमेंटम खास आया नहीं है अभी। 5 मिनट की कैंडल की अगर मैं बात करूं, लेट्स सी। आई होप सबकी एंट्री हो चुकी है एवरीवन। मुझे सिर्फ एक बार एंट्री हो चुकी है तो एक बार चैट पे जरूर बताइएगा मुझे। कितने पर एंट्री हुई है बताइएगा। 138 एवरीवन, 139, लगभग 139 आ चुका है। आ गई एक मैराबुजू कैंडल हैमर के साथ, हाँ या ना बोलो। हैमर के साथ एक मैराबुजू कैंडल आ गया हमारा। 136 पर एंट्री है। ये ट्रेड ज्यादा देगा नहीं लग रहा है मुझे, जिस तरह से वीकनेस है इसकी। फिर भी कोशिश करेंगे इसको पूरा अपलिफ्ट करने की, कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो इस ट्रेड से। कितना दे सकता है देखना पड़ेगा एवरीवन। 3:15 तक तो देखेंगे ही, 3:15 तक तो हमारा ये ट्रेड होल्ड रहेगा ही। उसके बाद वी हैव टू डिसाइड क्या एक्शन लेना है इस ट्रेड से। इंटरेस्टिंग। 136 पर रोहित की एंट्री है, सोहित की 136 पर है, रिकी की 136 पर है। सबने 136 पे ही क्यों किया है, 135 पर क्यों नहीं मिली आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऑल दो, पर ठीक है चलो, लेट्स सी। ठीक है, टेक्निकली 1:3 का ट्रेड है, तो लगभग 7.5 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट टारगेट अगर आपको बताऊं, तो 7.5 × 3 अगर आप करोगे तो 22.5 निकल के आएगा। तो 22 पॉइंट, लगभग 22 पॉइंट का हमारा यहाँ टारगेट है पहला। राइट, अगर इस जगह पर मैराबूजू कैंडल मिल गई, एक मोमेंटम आ गया, तो ऑब्वियसली वी विल गोइंग टू ट्रेल, राइट, ट्रेल द ट्रेड। सर ऑर्डर तो तभी डाल दिया था, बट इट गॉट क्लिक्ड ऑन 136। सर डब्लू फेल नहीं हुआ है अभी,
आई नो वेरी वेल। डब्लू फेल यहाँ पर दिखाया है, फेल होगा नहीं। दैट ऑल्सो आई वॉन्टेड कि फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, दोबारा मौका मिला है गाइस। जो लोगों की एंट्री नहीं हो पाई थी, 135 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए हमारी। ठीक है। एंड बाकी लोग तो होल्ड रखो अभी। अभी बहुत आना बाकी है स्ट्रेट से। ऐसी मार्केट में ऑप्शन बाइंग करना इज अ टास्क, इज अ बिग टास्क एवरीवन। एंड हमें अगर अपॉर्चुनिटी दिखी है तो हम डरेंगे नहीं। डरना नहीं है। ऑप्शन बाइंग अगर ऐसी मार्केट में करने से भी डर रहे हो, तो बहुत मार्केट है, बहुत तरीके के फेजेस आते हैं मार्केट में। डरते रहोगे तो कभी भी रिस्क नहीं ले पाओगे, और मार्केट में तो डरने वालों की जगह नहीं है। याद रखिएगा। बिकॉज यहाँ पे तो रिस्क लेने ही आते हैं लोग। और रिस्क इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू डर, योर फियर। You have to put those things aside. You have to be emotionless while trading. सर डब्लू फेल नहीं हुआ है अभी, इसको फेल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे हो, हम यहाँ पॉजिटिव ट्रेड में हैं, आप नेगेटिव के लिए क्यों बोल रहे हो अशोक? क्यों होना चाहिए फेल, मुझे बताओगे? क्यों लग रहा है आपको फेल होना चाहिए? प्रीमियम में 134 तक चला गया है प्राइस। इवन स्पॉट इज स्टिल, स्पॉट हमारा स्टिल है, बट प्रीमियम हल्का डंप करना स्टार्ट कर दिया है। रेडी रहिएगा गाइस फॉर द एस एल बुकिंग ऑल्सो। हमें देखो लेना तो है एस एल, बट मैं यहां नहीं लेना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा स्पेस अगर है हमारे पास, क्योंकि स्पेस हमारे पास खूब है। स्पॉट पे जो एस एल है वो 7.5 पॉइंट का है। तो प्रीमियम पे मैं मान के चल रहा हूँ 7.5 पॉइंट का तो नहीं, 5 पॉइंट का तो हम देंगे। राइट। तो वेट करिएगा अंटिल एस एल नहीं आता है, जब तक। हाँ, इफ यू वांट टू एवरेज द प्राइस, यू कैन डू इट राइट नाउ। ठीक है, जिन लोगों का एवरेज करना है, बट मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एवरेज करने से क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा आपका। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी रिस्की ट्रेड है। तो आई एम नॉट वेरी मच इन इन टू, यू कैन से, एवरेजिंग द प्राइस। हाँ, अगर आप 10-10 लॉट उठाते हो और आज एक ही लॉट में ही ट्रेड करने के लिए बेसिकली हो, तो उस केस में आप एवरेज करके 2 लॉट कर सकते हो यहाँ पर बस। उस केस में लेट्स सी गाइस। अभी के लिए तो प्राइस इज टाइमिंग डाउन। किसी ने अभी यहाँ एंट्री या एवरेज करा है तो मुझे जरूर बताइएगा भी। ठीक है, शांति से नहीं करेंगे वापस। आई मीन स्पॉट इज सपोर्टिंग अस। स्पॉट तो अच्छा सपोर्ट कर रहा है, बट प्रीमियम्स अभी तक कॉस्ट पे भी नहीं है। बायर्स ने फिर से स्ट्रेंथ दिखाई है यहाँ पे।
बैक टू कॉस्ट एवरीवन, बैक टू कॉस्ट है अभी। लेट्स सी, प्राइस अगर 140 की क्रॉसिंग आ जाती है तो हम अपना एसएल को आधा कर देंगे, 5 पॉइंट से हम कम कर देंगे इसको। एंड मैं बस चाहता हूँ यार 3:15 तक एक मोमेंटम आ जाए, तो उसके बाद हम होल्ड भी कर सकते हैं 3:25 तक ट्रेड को। अदरवाइज इट वुड बी वेरी मच वीक। 3:15 से पहले पहले ना प्राइस 140 क्रॉस कर दे, ये उम्मीद रखो बस। तब ये ट्रेड पे बने रहेंगे, वरना कोई फायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि उसके बाद होल्ड करना वुडंट बी अ चॉइस। फिर तो हम जबरदस्ती बैठे हैं, जबकि प्राइस में है ही नहीं हलचल। यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, वहां पर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं स्पॉट प्रीमियम पे। आई थिंक द एडजस्टमेंट हैज बीन डन। 136। रिलैक्स अंजलि, दिस कुड बी अ टाइम। मोमेंटम आना तो चाहिए यार, पूरे दिन नहीं रह सकती मार्केट इस तरह से। 136। अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं एग्जिट ना बोलूं, स्ट्रेट से मत करिएगा, ठीक है। 137। इट्स स्टक। प्रीमियम्स आर स्टक, सो लैक ऑफ वॉल्यूम है। 37। ब्यूटीफुल। गैप अप, गैप अप दिखने को मिला है प्राइस में। 38। वापस 38 पे आ गया गाइस। यस। 138। चलिए 140 की क्रॉसिंग आने को मिल रही है, 15 से पहले ही, 3:15 से पहले ही मिल रही है। आई विश। 139 गाइस। It's taking longer than I expected. Right, we got 15 minutes now. 15 मिनट है हमारे पास मार्केट क्लोजिंग में। राइट, वन मोर स्पाइक, कम ऑन। एक स्पाइक और। बढ़िया। 139। 140 की क्रॉसिंग, ऑलमोस्ट 140 टच कर दिया है प्राइस ने। आधा टारगेट आ गया है ये। अब तो पहला ही टारगेट ले पाएंगे, टाइम नहीं है इतना, क्योंकि पहला टारगेट ही लेना पड़ेगा हमें। राइट एवरीवन, तो पहला टारगेट हमारा 10 पॉइंट का ही है। 5 पॉइंट आ चुके हैं प्राइस में अभी। 5 पॉइंट और लेके निकलने की कोशिश करेंगे। गेट रेडी फॉर बुकिंग योर टारगेट्स एवरीवन।
आने दीजिए। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। बूंद बूंद से ही सागर भरता है यार। अब देखो यहाँ पे स्पॉट पर तो कोई मोमेंटम ही नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आ जाती तो थोड़ा शायद प्रीमियम स्पाइक मारेगा। तो जल्दीबाजी में कट करने की कोशिश मत करिएगा। अगर 10 पॉइंट की जगह 8 पॉइंट ही बुक हो गए, 7 ही हो गए, 5 ही बुक हो गए, कोई बात नहीं, यू स्टिल इन प्रॉफिट। बट क्या पता आपका 10 की जगह 25 30 चले गए, थोड़ा सा रुकने के कारण। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट इतना नहीं करूंगा। मुझे बस देखना है ये मोमेंटम किस तरह से आ रहा है इस एरिया के आसपास पे। माय गॉड, अभी भी अगर ये रुक रहा है तो बैड। बाकी लॉजिक क्लियर है इस ट्रेड का, सभी को एक बार चार्ट पे बताएंगे। आई होप वी all are very much clear with the logic, with the price action, with the price behavior, understanding the liquidity and everything, everyone. Let me know. वाओ, ये कैंडल देखोगे तो ओपन इजिकल्स टू हाई कैंडल है ये। यानी कि इस प्राइस, इस कैंडल की ओपनिंग बिल्कुल वही है जो इस कैंडल का हाई है। तो इसका हाई टूटने के बाद एक मोमेंटम आ सकता है हमारे फेवर में। अगर मैं बात करूं तो वैसे तो टेक्निकली यहां से नेगेटिव आना चाहिए प्राइस को, कैंडलस्टिक, एडवांस कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बट अगर इसका हाई टूट गया ना, प्राइस एक बॉस्ट मार देगा। ठीक है गाइस, एक स्ट्रॉन्ग बॉस्ट आ जाएगा प्राइस में। पर इसका लो टूट जाता है, अगर मान लीजिए लो टूट के कैंडल क्लोजिंग आ गई, बुक कर लेंगे हम ट्रेड फिर। कुछ ऑप्शन नहीं है हम पे फिर। हल्का सा वेट करो बस, कुछ कपल ऑफ सेकंड्स का वेट करना है, मिनट का। ऐसे टाइम पर ऐसी कैंडल आएगी तो कैसे ही बनेगा बात। क्लोजिंग नहीं आई है, इसका हाई टूटने का अभी, जब तक इसके अंदर ही प्राइस रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसका हाई टूट गया तो फिर मोमेंटम आ सकता है प्राइस में हमारे, अदरवाइज वी आर डन विद इट। हाई टूटने की कोशिश हो रही है, लेट्स सी। नीचे से भी लिक्विडिटी ली है, ऊपर से भी लिक्विडिटी ली है, ऐसा लग रहा है। साइड में जा सकता है यार जैसे। देखते हैं, चलो थोड़ा सा वेट कर लो। क्या प्रॉफिट चल रहा है अभी? सर मॉर्निंग से यही हो रहा है, आई नो सर, ये डे का लास्ट रिटेस्ट होना चाहिए। ओके, हाँ जी, क्या बेसिकली प्रॉफिट क्या चल रहा है अभी? पोजीशन कहाँ तक पोजीशन दिखाई थी, प्रॉफिट में कहाँ तक आई थी, क्या चल रहा है बताओ? 150 रुपये? क्या करोगे इस धनराशि का शोभित? बाकी लोग बताओ यार। स्टॉप लॉस छोटा कर रहा हूँ। गेट रेडी। क्या चल रहा है? एक पल कैंडल रेड है, एक अगले पल कैंडल ग्रीन है। वाओ, इंडियन मार्केट गाइस, इंडियन मार्केट्स। 3:25 तक ये होल्ड रहेगी, अदरवाइज अगर उससे पहले ही हमारा यहाँ एसएल है, एक 1.5 रुपए का एसएल है अब। 1.5 रुपए का एसएल अगर हमारा चला गया 3:25 से पहले, 5 मिनट और है हमारे पास।
अदरवाइज या तो ये टारगेट देगा या तो बीच में हम काटेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या रहता है। 3:25 से ज्यादा होल्ड मत करेंगे इसको, नहीं करेंगे। अगले कुछ कपल ऑफ मिनट्स के अंदर मोमेंटम नहीं आया तो वी आर डन विद दिस। पूरा खत्म पड़ा है मार्केट। 138 दोबारा एवरीवन, 139 दोबारा। अच्छा, 140 की क्रॉसिंग पे क्या ट्रेड, कितना प्रॉफिट दिखा रहा है आपको ये? 5 पॉइंट प्रॉफिट में कितना हुआ ये? 5 पॉइंट प्रॉफिट में आपका ये लगभग 300 350 के आसपास का ट्रेड होना चाहिए यार, है ना? 350 से ऊपर प्रॉफिट दिख रहा होगा एक लॉट में, पर लॉट। ठीक है, जैसे कि बात करा था, इसके ऊपर एक मोमेंटम आना चाहिए। अब आना चाहिए। नहीं आएगा अभी भी तो फिर क्या ही कर लेंगे हम। हमारे हाथ में तो है नहीं यार। हमारा तो एनालिसिस काम था, एनालिसिस पे एग्जीक्यूशन काम था, अब बाकी मार्केट का काम है। पैसा देना या ना देना, या लेना। देना या लेना उनका काम है। छोड़ दो। एग्जिट हो गया अपने आप। मुझे तो नहीं लगता सोहित अपने आप हुआ होगा। जैसे तुम हो, मैं पर्सनली जानता हूं तुम्हें। चलो ठीक है। हो भी सकता है क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स मतलब बेसिकली डिलीवरी ऑर्डर्स आपने नहीं लिए होंगे। कितने लोग होल्ड है? बिरयानी की कसम सर। 2 मिनट बचे हैं स्ट्रेट में गाइस। 2 मिनट। रिक्की के अलावा कितने लोग होल्ड पे हैं? अगली दो कैंडल के अंदर मोमेंटम नहीं आया तो वी आर डन। अगर अगली दो कैंडल में एक में भी मोमेंटम आ गया, क्लोज कर देंगे डे को। मोमेंटम तो आया है, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेड में कुछ प्रॉफिट खास नहीं बना। थोड़ा सा वेट और। गाइस, रिक्की के अलावा जिन लोगों ने ट्रेड करी थी वो लोग कहाँ हैं? लेट मी नो। व्हाट अ गटर मार्केट दिस इज। कॉस्ट टू कॉस्ट काट दीजिएगा रिकी। और जो भी लोग होल्ड पर हैं, अगर ये वापस कॉस्ट पे आ रहा है तो वी आर डन विद दिस। एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट जो लोग बुक कर चुके हैं, या फिर अभी जैसे सोहित गलती से हो गया, कर चुके हो बुक ऑलरेडी। वो लोग स्क्रीनशॉट भेजना, अभी से स्टार्ट कर दो। बाकी लोग जो भी हैं मेरे साथ, वो लोग देखिएगा इस ट्रेड में क्या रहता है। 1 मिनट और बचा है, इसके अलावा 1 मिनट 20 सेकंड बचे हैं इस ट्रेड को होल्ड करने में। फिर हम बंद कर देंगे गाइस। कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगा या तो टारगेट अगले 1-2 मिनट में, वरना बीच में ही कटना पड़ेगा इसको। पर ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 3:25 अब हुए हैं। इस इकलौते मिनट में होल्ड रहेगी ये ट्रेड, बस। 3:26 पे कट कर दीजिएगा ट्रेड को। रिकी एंड जितने भी लोग हैं, मोमेंटम नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। नहीं है, मार्केट आज देने के मूड में नहीं है कुछ भी। 30 सेकंड। 35 सेकंड है, सॉरी। 30 सेकंड एवरीवन। 25। 20 सेकंड। 15 सेकंड। 10। 9। 8। 7। 6 5 4 3 2 1। काट दो यार। कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है मुझे स्ट्रेट में। अब आ रहा है।
ठीक है, सेंड मी द स्क्रीनशॉट गाइस, सेंड मी द स्क्रीनशॉट, वी आर डन विद दिस। ऑल्सो आई वांटेड टू मेक अ वीडियो बट आउट ऑफ, आई मीन इसमें क्या ही वीडियो बनाई यार, कुछ ट्रेड तो खास बना नहीं। सेंड मी द स्क्रीनशॉट गाइस, जाओ भेजो। ट्रेड तो करा होगा आज काफी लोगों ने, भेजिए। भेजिए जो भी आज का पीएनएल रहा है, भेजो यार। दिस वाज द ट्रेड एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर एक एम पैटर्न आना चाहिए था, आया भी, उसके बाद मार्केट में एक रैली आनी चाहिए थी, नहीं आ पाई। वीकनेस ही है प्राइस में, कुछ खास ट्रेड आज पूरे दिन भर में नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे केसेस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं होता ये सब। ठीक है, let's wrap it up. I'm ending the recording. Thank you so much for joining. This was the trade. I hope you enjoyed the session. Leave the comment down and let me know how was the session for you all. Thank you so much, guys. Let me know how was the session for you all over the comment section. Leave your comment अगर आपने recording भी देखी है। Make sure आप अपना presence जरूर छोड़ के जाइएगा। Thank you so much for joining.